केजरीवाल वाले स्कूल में नहीं पढ़ते आप? नहीं, क्यों? मुझे केजरीवाल अच्छा ही नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते। गाना आप गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, एक बार सुनाएंगे थोड़ा सा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। पेंशन चार्ज हमसे ले रहे हैं और पैसा जा कहाँ रहा है, पेंशन का कहाँ जा रहा है? पेंशन देते नहीं है। पेंशन तो सर 7 साल हो गए बंद हुए दिल्ली में, पेंशन ही नहीं दे रहे। वो लेबर क्लास है, उसको 1000 रुपये का मिल गया, लेकिन आम आदमी की जेब से तो 10,000 रुपये के टैक्स के नाम पे। पहले बिजली के बिल का सर्विस टैक्स 3% होता था, आज की डेट में 7% है। जो बच्चे हैं वो सीधे, मैंने मेरी दुकान के बाहर 100 मीटर के बाहर दुकानें खुली थी, वहाँ जो 10 साल 15 साल का भी बच्चा जो नॉर्मली था, हाथ में बियर लेके घूमता था, यूँ लगा के पीते हुए चलता था, स्मोकिंग करते हुए चलता था। अब जो जहाँ दुकानें खुलनी चाहिए वहाँ खोलो ना दुकानें उसकी, या गली गली में दुकानें थोड़ा ना खोली जाती है शराबों की। जिस आदमी ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार करा उसी से मसाज करा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत इन लोगों के अंदर? इन्होंने तो दिल्ली को बेच खाया है। क्या नाम है जी? पंकज, पंकज जी, बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है? देखिए मुद्दे, सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार का काम। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो जितना इसने पार्षदों को परेशान किया, हमारे निगम पार्षदों को, और उनको बदनाम करने का जो काम किया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट की, जो विधेयक पास किया आदरणीय मोदी जी ने, तो अब सीधा सीधा एक तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो नगर निगम था अब सीधा सीधा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ कनेक्ट है, और उसका फ़ायदा ये होगा आने वाले समय में। जनता ने भी इस चीज़ को देखा, क्योंकि वो प्रोटेस्ट हमने पूरा सड़कों पे किया। भाई 13,000 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन पैसा इसने कोई दिया नहीं, सारा पैसा ही हड़प गया। उसके अलावा शराब, अरे भैया शराब की नगरी, इतनी बुरी हालत रही है दिल्ली में। महिलाओं ने देखा है, महिलाओं ने देखा कि भाई समझे नहीं, घर के बाहर ही शराब मिल रही है। साहब एक चीज़ देखो, एक शराब की दुकान खुलेगी, वहाँ मीट की दुकान की खुलेगी, अंडे की भी खुलेगी, लेकिन आम जनता को कितनी परेशानी है। बहन बेटियाँ निकल रही हैं, वहीं शराब पी के आदमी झूम रहा है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस नगर निगम चुनाव में रहे हैं, और जनता ने भी देखा कि भाई नीचे पार्षद बीजेपी का, ऊपर केंद्र भाजपा का, तो फंड की तो कोई कमी नहीं है। बाकी तो सब साहब जय श्री राम है, काम किया बाहर आने वाली है। और निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम केंद्र के अधीन होने के बाद निश्चित रूप से बिल्कुल सड़कें हो, नालियाँ हो, कोई भी काम हो, अब इन सब कामों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप कहते हैं कि केजरीवाल ने वादा किया था कि भाई लंदन और पेरिस बना दूंगा, तो उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? बना ऐसा है, ऐसा है। सर पेरिस बंद तो रही है, आप देखिए ना बरसात के दिनों में, यहाँ पर नाव लगाई जाती हैं दिल्ली के अंदर, और इतना झूठा बेईमान भ्रष्टाचार। आप इसके मंत्री को देखो, जेल में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जो जिस आदमी ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार करा उसी से मसाज करा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत इन लोगों के अंदर? इन्होंने तो दिल्ली को बेच खाया है। आप ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड पे और अपना बिजली विभाग पर कितना मतलब इनका एक पर कर्जा है। ये फ्री करके दिल्ली को दोनों नाश कर दे। दिल्ली का तो रिश्वत दे रहे सरेआम, जी, रिश्वत दे रहे सरेआम दिल्ली में कभी केजरीवाल उत्तम नगर में नहीं आया 7 साल में। सारी सड़कें टूटी पड़ी, सारे रोड टूटे। आप पूरा मेन रोड देख लो, कहीं बिल्कुल गंदगी के ढेर है। जहाँ इसका पार्षद और विधायक है, दोनों आपस में लड़ते हैं, वहाँ भी काम नहीं होता है इसका। ये तो एक बदनाम कर रखा है उन्होंने। मटियाला विधानसभा देख लो, इसका पार्षद भी है, विधायक भी है, और कोई काम नहीं होते, सारे गंदगी के ढेर है। सर इनके अपने देखिए ऐसा है, हमारे पार्षदों ने काम करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पैसा जरूरी है, पैसा कोई अपने घर से नहीं लगा सकता। ये गली लगभग जब जेपी शर्मा जी हमारे यहाँ से निगम पार्षद थे जब बनी, लेकिन अब जो हमारे पार्षद रहे उनको फंड मिला नहीं। इस सड़क की हालत देख लीजिए, मुझे ये बताओ कि डेवलपमेंट है कहाँ? सीवरेज है। मैं आपको ऐसे बहुत पॉइंट दिखा सकता हूँ कि जहाँ जनता इतनी परेशान है दुर्गंध से, गंदे पानी से, कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मतलब कंप्लेंट क्या, अंदर ऐसा मन बना के बैठे हैं। तो अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, नहीं ऐसी पलट के लगता कि पूछो मत। और आज भी आपने भी सर्वे किया होगा, ऐसा कोई लगा क्या क्योंकि केजरीवाल की लहर चल रही है? सिर्फ विज्ञापनों के अंदर पूरी दिल्ली की जनता का गाड़ी मोटी कमाई का पैसा विज्ञापन में, कोई काम होना नहीं है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे सुबह स्कूल बस स्टैंडों के बाहर फोटो लगी होगी, तो काम वाला काम नहीं हो रहा। शिक्षा मिल रही है बच्चों को? शिक्षा भी, अगर आप इसके वनस्पत हमारे दिल्ली एमसीडी का मॉडल देखेंगे, तो दिल्ली एमसीडी के स्कूलों ने जो बेहतर तरीके से कार्य किया है, जितने बेहतर तरीके से वो तैयार हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो वाकई में दंग रह जाएंगे। और
इसके स्कूलों की, अभी सोनिया विहार नागलोई से आगे एरिया पड़ता है सोनिया विहार, वहाँ स्कूल की बिल्डिंग की छत गिरी, सीधा बच्चे के सिर पे, बच्चा वहीं डेड हो गया। तो अगर इतना सुधार हो रहा है तो ऐसा सुधार मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता को चाहिए कि जहाँ बच्चों के जी जी सुधार हो रहा है, कागजों में सुधार हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। कागजों में कैसे हो रहा है? कागजों में ये दिखा देते कि हमने बना दिया, जो जिस क्लासरूम को बनाने में 5 लाख रुपए खर्चा आता है उनको उन्होंने 30 लाख रुपए बना के दिखाया। इतना भ्रष्टाचार, 13,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है शिक्षा विभाग ने इसमें। और ये जो भी है नया स्कूल तो इन्होंने एक भी नहीं बनाया, पुराने को ही मॉडिफाई करके पेंट करके इन्होंने और उसी में 2-4 क्लासरूम बढ़ा के इन्होंने बता दिया कि हमने क्लासरूम बढ़ा दिया या स्कूल में बढ़ा दिया है। अब ज़्यादातर स्कूलों में तो प्रिंसिपल की है ही नहीं, उसमें ना टीचर है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए फिर? बच्चे उसी में जा रहे हैं जो जैसे जैसे जो स्थिति इतनी खराब है ना स्कूलों की, वो आप बस खाली आप जाके बाहर से देखोगे ना, पेंट हुआ पड़ा है, अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था है बिल्कुल ही खराब है, चरमराई हुई है, बिल्कुल ही सब व्यवस्था है ही नहीं। दिल्ली और सिर्फ दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किया गया है, एक के साथ एक फ्री किया है दारू को, और कुछ नहीं दिया। एक तरफ आप कहते हैं अपेक्षाएं रखते हैं कि लंदन बने, पेरिस बने, महिलाओं के लिए पिंक बार भी खुल रहे थे, ऐसी तमाम चीज़ें हो रही थी। तो लंदन पेरिस अगर बनाने की अब अपेक्षाएं रखते हैं केजरीवाल से, तो फिर गुरेज क्यों करते हैं इन चीज़ों से? किन चीज़ों से गुरेज करते हैं? कह रहे हैं ना कि शराब बढ़ गई है, महिलाओं के लिए शराब आप मेन रोड पे खोलो ना, गली गली में शराब की दुकानें खोल के उससे आपको क्या मिलेगा? गली गली में खराब का तो जो बच्चे हैं वो सीधे, मैंने मेरी दुकान के बाहर 100 मीटर के बाहर दुकानें खुली थी, वहाँ जो 10 साल 15 साल का भी बच्चा जो नॉर्मली था, हाथ में बियर लेके घूमता था, यूँ लगा के पीते हुए चलता था, स्मोकिंग करते हुए चलता था। अब जो जहाँ दुकानें खुलनी चाहिए वहाँ खोलो ना दुकानें उसकी, या गली गली में दुकानें थोड़ा खुली जाती है शराबों की। आप कह रहे जो दिल्ली देश का दिल है वो अब नशे की ग्रस्त में जा रहा है। नशे का अड्डा बना दिया इसने, और कुछ नहीं किया इसने, नशे का मेन अड्डा बना दिया इसने। कह रहे हैं कि नशे का मेन अड्डा बना दिया दिल्ली को। दिल्ली देश का दिल था। देश का दिल तो था, लेकिन जो नशा जो इन्होंने विस्तार किया है उससे जो है बिल्कुल दिल तोड़ दिया। वो बात हो गई ना कि दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा। और दूसरा जो इन्होंने टैक्स के नाम पे जो फ्री का जो छगना लटकाया, वो टैक्स जो है मीडियम क्लास आदमी में पड़ा। भाई उन्होंने कहने के लिए उसके 1000 रुपये फालतू, लेकिन उसने 10,000 रुपये टैक्स में बढ़ा दिए। 1,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये वहाँ देने पड़ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन आज जो विशेष कुछ आम आदमी है उनको ये बात समझ नहीं आती। वो काम हो गया कि माल खाए मदारी, नाच नाचे बंदर, नाच बंदर नाचेगा, मदारी जो है माल खाएगा। वो लेबर क्लास है, उसको 1000 रुपये का मिल गया, लेकिन आम आदमी की जेब से तो 10,000 रुपये के टैक्स के नाम पे। पहले बिजली के बिल का सर्विस टैक्स 3% होता था, आज की डेट में 7% है। 25% है पूरा, आप कभी कोई नहीं, 7% तो खुल्लम खुल्ला ये बता रहे हैं। उसके अलावा पेंशन भत्ता वो 3 फेस का जो कंज्यूमर है वो देगा, या ये गवर्नमेंट देगी? जो सरकार है जिन्होंने उसे गवर्नमेंट ने रख रखा है आदमी को, उसको पेंशन देनी चाहिए बिजली वाले को, वो वसूल करते हैं 3 फेस के कंज्यूमर से। तो ये तो सरासर गलत है ना। लेकिन क्या आम जनता को अभी फिलहाल ये बात का मैसेज समझ नहीं आ रहा है, और आधे से ज़्यादा 60-70% आदमी इस बात को समझ चुके हैं, और आने वाला टाइम इनका बेकार है। अच्छा, एक बात है, विभिन्न जो राज्य हैं उनसे डिफरेंट चुनाव होता है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। बिल्कुल होता है, क्योंकि लोगों तक प्रत्याशी पहुँच नहीं पाते, डिजिटल प्रचार ज़्यादा होता है। तो अब लोगों की समझ में किस तरह ये बातें जाएंगी? नहीं, लोगों समझ पा रहे हैं लोग। आज की डेट में चुनाव का जो परसेंटेज ज़्यादा आगे बढ़ रही है पहले के मुकाबले। पहले जहाँ 50%। भाजपा ऐसी संस्कारित पार्टी है हमारी पार्टी, वहाँ प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी होता है बिल्कुल नाप तोल के खरा सोना होता है। राजेश अग्रवाल जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। आप पूरे क्षेत्र में चले जाओ और किसी व्यक्ति से पूछो, मुझे नहीं लगता कि वार्ड के अंदर पूरे अनूप नगर से और सेवक पार्क तक कोई ऐसी कॉलोनी होगी जहाँ 10-5 आदमी उन्हें ना जानते हों। कहते हैं ना कि पार्चा अपने जो प्रत्याशी बदल दिए, पिछली बार कोई और था, इस बार कोई और है, ऐसा क्यों है? कहीं ना कुछ कमियां रही होंगी। तो सीट वैसे ही महिला थी, और जो डेलिमिटेशन हुआ उसमें पुरुष हो गई, तो हमने प्रत्याशी कहाँ बदला? प्रत्याशी कहाँ बदला भाई? कई क्षेत्रों में तो ऐसे ही हुआ ना। देखिए, महिलाओं के लिए 50% रिजर्व है, और देखिए पार्टी है। हमें लगा जिस हमारे पार्षद का रिपोर्ट का ठीक नहीं है, पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। अब उसे अगर पार्षद मान लो उसने काम नहीं किया, पार्टी को ऐसा लगा कि भाई इसने काम नहीं किया, पार्टी ने चेंज कर दिया, उसमें भी बुराई किया है। भाई ठीक है, मौका तो सबको मिलता है जो संगठन के लिए काम करता है। मौका मिला, अगर वो नहीं खड़ा होता था संगठन की अपेक्षाओं पे, मान लो आज मैं किसी पद पे हूँ पार्टी के, और पार्टी के आशा के अनुरूप मैं काम नहीं कर पाया, तो पार्टी को पूरा समझदारी का अधिकार है, वो मुझे बदल सकती है, उसमें मैं नहीं मानता कोई बुराई। कितना परसेंटेज आज वोट हो जाएगा, पहले से बढ़कर होगा या कम होगा? आकलन क्या लगा है? मुझे लगा है पिछले बार से परसेंटेज फालतू जाएगा। जी,
केजरीवाल ने एक चाल चली थी। हमारी तीनों एमसीडीओ में बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए बीजेपी का रोक लिया एमसीडी का। ना ये पेंशन दे पाएंगे, ना ये गलियों में काम कर पाएंगे। उनको बदनाम करने के लिए सारा पैसा रोक के बैठ गए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में ये इनके पार्षद बदनाम होंगे, और बदनाम होंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है लोगों की समझ में ना हो, उनकी जानकारी में ना हो। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल के अंदर एक कॉलम बना रखा है पेंशन चार्ज। पेंशन चार्ज किसी को पता नहीं है, और वो पेंशन चार्ज ये ले रहे हैं। वो तो कल भी जिक्र हो रहा था, मैं था सेक्टर 21 में था उधर रोहिणी में, तो उधर भी इसी बात का जिक्र हो रहा था कि जो पेंशन पे हम ही लोगों को करनी पड़ रही है एक तरह से। ऐसा पेंशन चार्ज हमसे ले रहे हैं, और पैसा जा कहाँ रहा है? पेंशन का कहाँ जा रहा है? पेंशन देते नहीं है। पेंशन तो सर 7 साल हो गए बंद हुए दिल्ली में, पेंशन ही नहीं दे रहे हैं। वो हाँ वो जा रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है सर? यही तो बात है, पैसा कहाँ जा रहा है? जी शुरू में भी आया था बिजली का, इसने कहा था कि अभी मैं 500 करोड़ की सब्सिडी दे रहा हूँ, और उसके बाद कैग से ऑडिट कराने के बाद इसको मैं यूनिट रेट पे लेके आऊँगा, ताकि जो सामान्य वर्ग है सबको फ़ायदा होना चाहिए। भाई ठीक है, हम बुराई थोड़ी मानते हैं, लेकिन वो सब्सिडी अभी तक ही चल रही है। अभी तक उसके अंदर कुछ नहीं है, अभी तक कोई यूनिट रेट नहीं किया, ना कैग से वो ऑडिट हुआ ना। दिल्ली के अंदर बिजली कहता है, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। अगर आप इंडस्ट्री वाले किसी व्यक्ति से बात करोगे तो 14 से 15 से हो सकता है किसी की 20 रुपये यूनिट भी पड़ती है। भाई 200 रुपये फिक्स चार्ज कर दिया, जो किसी टाइम 50 रुपये था। दो तरह के कानून दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। सब समझे नहीं ना, दो तरीके के चल कहाँ रहे हैं। फ्री तो है ही नहीं, फ्री किसकी है? 200 यूनिट में आप कैसे मान सकते हो? मैं आप ही से पूछता हूँ, आप सर्वाइव कर सकते? सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगा 200 नहीं कर सकता, तो फिर फ्री कहाँ रहेगी? और उसके बाद स्लैब सीधा ही 7.5 और 8.5 का लगता है, उसके बाद 23% टैक्स। तो आप ये सोचो कि जो किराए विराए पे रह रहा है वो 9 रुपये बिजली यूनिट की भर के उसकी कमर टूटी पड़ी है। आम आदमी किराए पे रहता है, एक फ्लोर पे एक ही मीटर मिल रहा है, और कई जगह दिल्ली में ऐसा है कि 10-10 कमरे भी हैं। तो आप 4,500 हज़ार बिल आया मेरे गर्मी में। हाँ जी, बिजली का। 200 यूनिट फ्री आता नहीं है आपकी? नहीं, वो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। अब वो लिख के मांगा जब आई है, नहीं तो गर्मी में तो 4,000 4,500 आया मेरा रेगुलर। हाँ हाँ जी, एक एसी पे। क्या करते हैं? मैं तो मैकेनिक का काम करता हूँ, किस चीज़ का मैकेनिक? मोटरसाइकिल स्कूटर का। इनकम अच्छी होगी आपकी? नहीं नहीं, वो तो मेरे बच्चे भी करते हैं ना काम। कहाँ है बच्ची? सुनाइए, क्या सुनाइए, क्या सुनाइए। क्या नाम है बेटा? दिल्ली में दिल्ली में नाम बताइए। आपका नाम? मैं हैग्रैंड कहाँ पढ़ते हैं, कौन स्कूल में पढ़ते कॉन्वेंट ऑफ सेंट गार्जिया। हैं? केजरीवाल वाले स्कूल में नहीं पढ़ते आप? नहीं, क्यों? मुझे केजरीवाल अच्छा ही नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते? ये देखो एक छोटे से बच्चे की सोच देखो। गाना आप गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, एक बार सुनाएंगे थोड़ा एक सा? बार गा दो बेटा, बोल दे बेटा, गा दे बेटा, गा दे, नहीं, बोल दे ना। रिक्वेस्ट। गा दे बेटा, गा दे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देखिए तस्वीरें हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों की जुबान पे नाम है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे ही विचारों के साथ, ऐसे ही लोगों के साथ जानने का प्रयास है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या होगा।